आकाश आनंद ने बनाया ऐसा तगड़ा प्लान। मायावती के भतीजे के प्लान से हार जाएंगे योगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। लोकसभा चुनाव के लिए मायावती की पार्टी बसपा तैयार है। अकेले मैदान में सबकी मुश्किलें बढ़ाने के लिए बसपा नए नए प्लान बना रही है। फिलहाल तो बसपा की तरफ से फ्रंट में मायावती के भतीजे आकाश आनंद है और अब आकाश आनंद ने ऐसा प्लान बनाया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ सोच में पड़ जाएंगे। कहा तो यह भी जा रहा है कि इस प्लान से योगी की हार हो जाएगी। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल पूर्व सीएम मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने ईद के मौके पर मुस्लिम कार्ड खेला है। माना जा रहा है कि यह प्लान बीजेपी और इंडिया गठबंधन की टेंशन बढ़ाने के लिए काफी है। आकाश आनंद के प्लान से हार जाएंगे योगी। अब देखिए, आपको सबसे पहले आकाश आनंद का प्लान बताते हैं। ईद के मौके पर बसपा नेता आकाश आनंद मथुरा पहुंचे, जहां वो बसपा प्रत्याशी सुरेश सिंह के समर्थन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, भाजपा ने राम मंदिर बनाया, अच्छी बात है, लेकिन जब बाबरी मस्जिद बनेगी तो बसपा साथ खड़ी होगी। ये बड़ा बयान देकर आकाश आनंद ने मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। ये तो सभी जानते हैं कि मुस्लिम बाबरी मस्जिद से कितने कनेक्टेड हैं। ऐसे में ये वादा करके आकाश आनंद ने मुस्लिमों को बसपा की तरफ करने की कोशिश की है और कहा जा रहा है कि बसपा के इतने बड़े वादे से मुस्लिम बसपा की तरफ खिसक सकते हैं। उनकी सरकार ने राम मंदिर बनाया। साथियों, राम मंदिर कोई जस्टिफिकेशन नहीं है हमारी बहन बेटियों को ना सुरक्षा देने। राम मंदिर बनाया, बहुत अच्छी बात है। जब बाबरी मस्जिद बनेगी तो हम तब आपके साथ खड़े होंगे और बोलेंगे आपने हर धर्म और हर समाज को पूरा नेतृत्व देने का काम किया। आपको ये भी बता दें कि मुस्लिमों की संख्या उत्तर प्रदेश में कुल आबादी की 19% है, लगभग 3 करोड़ से भी ज्यादा। ऐसे में मुस्लिम कार्ड का बड़ा प्लान बनाकर आकाश आनंद ने मुस्लिमों को अपनी तरफ खींचकर योगी की टेंशन बढ़ा दी है। अगर मुस्लिम इस वादे को सुनकर बसपा को वोट देते हैं, बसपा की तरफ खिसक जाते हैं, तो इससे मायावती को, बसपा को बहुत बड़ा फायदा होगा और इसके साथ ही इंडिया गठबंधन और बीजेपी को यानी योगी आदित्यनाथ को झटका लगेगा। इसलिए सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या मायावती के भतीजे के सामने योगी हार जाएंगे। वहीं आकाश आनंद ने सपा की भी टेंशन बढ़ाई। आकाश आनंद ने कहा, मुस्लिम समाज ने सपा को एक तरफा वोट दिया, लेकिन अब उन पर अत्याचार हो रहा और सपाई मुंह नहीं खोल रहे हैं। सपा अपनी लाल टोपी अपने पास रखे। इस बार सपा की साइकिल का टायर अलग और सीट अलग है। वहीं बीजेपी को निशाने पर लेते हुए मायावती के भतीजे ने कहा, नौकरी के नाम पर भाजपा ने युवाओं को भटकाया और कटोरा थमाया है, अब बदले में उन्हें कटोरा देंगे। साथियों, ये इतने गद्दार लोग हैं। जिस समाज ने इनको एक तरफा वोट डाला, जिस समाज ने इनको एक तरफा वोट डाला, आज उसी समाज पर जब अत्याचार हो रहा है तो उसके खिलाफ इनका मुंह नहीं खुलता। ये लाल टोपी वाले फिर आपके बीच में आएंगे और आपके बीच में आपको टोपी पहनाने का काम करेंगे साथियों, परंतु इस बार इनकी टोपी इन्हीं को पहनाकर वापस भेज देने का काम करिएगा। साथियों, हमारे युवा और बड़े बुजुर्ग दोनों बोल रहे हैं कि इनकी साइकिल पे ये अपनी साइकिल पर चलकर आएंगे। इस बार इनकी साइकिल का टायर पंचर अलग और सीटें अलग कर कर बेच खत्म करेंगे। योगी के बुलडोजर पर भी आकाश आनंद ने उठाए थे सवाल। ऐसा लग रहा है मानो मायावती के भतीजे ने योगी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आकाश आनंद ने योगी के चर्चित बुलडोजर पर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था, आप किस बात के अखंड भारत की बात करते हैं? आप लोगों ने धोखा नहीं दिया, गद्दारी की है। आप देशद्रोही हैं। जिनके सर पर छत थी वो भी छीन ली। गर्व से बोलते हैं कि बुलडोजर की सरकार है। साथियों, ये सरकार अपने आप को बहुत गर्व से बोलती है कि हम बुलडोजर की सरकार है, हम बुलडोजर की सरकार है। साथियों, अब आप ही बताइए, किसी का घर उजाड़ने में, अगर किसी का घर उजाड़ोगे वो बुलडोजर से और आपको कोई बुलडोजर की सरकार बता दे तो क्या वो कोई अच्छी बात होगी? क्या वो कोई गर्व की बात होगी? क्या कोई वो बात होगी जिससे आप सीना चौड़ के खड़े होके बोले कि हम बुलडोजर की सरकार है? बताइए, हाथ उठा के बताइए साथियों। मायावती के भतीजे तो पूरा मोर्चा खोल रहे हैं और अकेले ही विपक्ष और सत्ता पक्ष की टेंशन बढ़ाने में लगे हुए हैं। फिलहाल देखना होगा कि मायावती के भतीजे का ये मुस्लिम कार्ड वाला प्लान काम आता है या नहीं। क्या मुस्लिम वोट देते हैं बसपा को या नहीं, बसपा की तरफ खिसकते हैं या नहीं? आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंत में आपको मायावती के भतीजे का पूरा बयान सुनाते हैं, सुनिए। यहाँ पर भी
हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत सफलता से आप लोगों का ध्यान रख रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपका ध्यान रख रहे हैं। अगर कोई और कुछ बोले, कोई मुख्यमंत्री जी के खिलाफ बोले, तो उन्हें पलट कर ये जवाब देना कि अरे मुख्यमंत्री जी ने हमारी सेवा में दिन रात एक किया है, उनके पॉलिसीज, उनके ऑर्डर्स आते हैं, बताइएगा उनको जो उनके खिलाफ बोलते हैं। अरे हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऑर्डर पास किया है अभी कि लड़कियां 8 बजे के बाद से प्राइवेट ट्यूशन नहीं लेंगी, क्योंकि हम उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते। बताइएगा उनको जो उनके खिलाफ बोले कि वो किस तरीके से सुरक्षा दे रहे हैं। मजाक बना के रखा है उन्होंने आपकी सुरक्षा का, साथियों, मजाक बना के रखा है। उनके कार्यकर्ता, उनके भक्त आके आपको बोलेंगे मुख्यमंत्री जी के खिलाफ कुछ मत बोलिएगा। वो आपको बोलेंगे उन्होंने हमारे लिए क्या नहीं किया। उनकी सरकार ने राम मंदिर बनाया। साथियों, राम मंदिर कोई जस्टिफिकेशन नहीं है हमारी बहन बेटियों को ना सुरक्षा देने। राम मंदिर बनाया, बहुत अच्छी बात है। जब बाबरी मस्जिद बनेगी तो हम तब आपके साथ खड़े होंगे और बोलेंगे आपने हर धर्म और हर समाज को पूरा नेतृत्व देने का काम किया। पर आज आप हमारी बहन बेटियों के लिए बताइए कि क्या किया है। अगर यूपी की सरकार ऐसे ऑर्डर पास करेगी कि वो अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकती, क्योंकि इसलिए वो अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकती, इसलिए वो शाम को नहीं पढ़ सकती, तो ऐसी सरकार को कोई हक नहीं सत्ता में बैठने का। साथियों, ध्यान रखिएगा, हम फिर आपके साथ आएंगे, हम फिर आपके बीच में रहेंगे, आपको ये याद दिलाते रहेंगे कि किस तरह इस सरकार ने यहाँ आपके बीच में आप पे राज कर किस तरह आपके साथ खिलवाड़ किया है। साथियों, ये सरकार अपने आप को बहुत गर्व से बोलती है कि हम बुलडोजर की सरकार है, हम बुलडोजर की सरकार है। साथियों, अब आप ही बताइए, किसी का घर उजाड़ने में, अगर किसी का घर उजाड़ोगे वो बुलडोजर से, और आपको कोई बुलडोजर की सरकार बता दे, तो क्या वो कोई अच्छी बात होगी? क्या वो कोई गर्व की बात होगी? क्या कोई वो बात होगी जिससे आप सीना चौड़ के खड़े होके बोले कि हम बुलडोजर की सरकार है? बताइए, हाथ उठा के बताइए साथियों।